बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियाजी क्लास नहम की पहली मशक शुरू करते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है जी, कालब का मर्तबा मालूम करें। तो इसमें पहले हमें पता होना चाहिए कि कालब क्या होता है, फिर उसके बाद हम मर्तबा मालूम करते हैं कैसे मालूम करना है। तो पहले कालब है जी। कालब क्या होता है, अगर हम बड़ी ब्रैकेट में, ये बड़ी ब्रैकेट में, उसमें हम कोई भी अरकान लिख दें तरतीब से। मिसाल हमने इसमें 1 2 3 4 ये मैंने अरकान लिखे हैं, तो बड़ी ब्रैकेट में तरतीब से अरकान लिख देते, इसे हम कहते हैं कालब। इसे हम क्या कहेंगे, कालब कहेंगे। इसमें 4 अरकान भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। मिसाल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 अरकान लिखे हैं, ऐसे करके ये भी कालब है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया जी, कालब हो गया। ये सारे हैं जी कालब। पहली चीज़ होगी कालब। अब हम कालब में 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें कौन सी होती हैं, एक हमने देखना होता है कतार, और दूसरी हमने देखनी होती है जी कालम। ये 2 चीज़ें हमने पहले मालूम करनी है, इसमें ये कौन सी होती हैं, फिर उसके बाद हम मर्तबा मालूम करते हैं। तो अगर इस तरह हम देखें, इस तरह ये वाली जो ऐसे है, तो उसे हम कहते हैं कतार। ये क्या होगी, कतार। इसको उफ़ की लाइन कहते हैं, ये उफ़ की। और ये भी क्या होगी, ये दूसरी। इस तरह ये क्या होगी, ये वाली भी कतार है, यानी कि इसमें कितनी कतारें होगी, 2। अगर हम अमूदी साइड पे देखें, ये अमूदी लाइन ऐसे बनती है, तो अमूदी ऐसे जब होगा तो हम इसे कहेंगे कालम। एक कालम हो गया, और इस तरह ये क्या बन गया, दूसरा कालम बन गया। इसमें अगर देखें, इसमें देखें तो ये वाली क्या बनेगी, ये वाली क्या होगी, ऐसे कतार होगी। तो हम इसमें कितनी कतारें, एक ही कतार बन रही है। तो अगर इस तरह देखें, एक ये वाला कॉलम बन रहा है और दूसरा ये वाला कॉलम बन रहा है, यानी कि इसमें कतार एक है और कॉलम कितने बन रहे हैं, 2 कॉलम बन रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो इसमें देखें, इसमें ऐसे एक कतार, और इस तरह क्या बन रही है, दूसरी कतार बन रही है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, कॉलम बन रहा है जी। पहले जी हमने देखा है कि कालब क्या होता है, फिर उसमें हमने देखा है कि कतारें और कालम में क्या फ़र्क है। अगर उफ़की साइड पे देखें तो कतार होगी, अगर अमूदी साइड पे देखें तो कालम होगा। अब हमने कालब को ज़ाहिर कैसे करना होता है। कालब जो है ना, वो बड़े ABC से आपने ज़ाहिर करना है। या तो बाहर A भी हो सकता है, B हो सकता है, उसको हम B से ज़ाहिर कर लेते हैं। फिर ये B है, ये वाला हम कर लेते हैं जी, ये वाला C है। हम ABC बड़े होने चाहिए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी ABC का रुकन, अंदर हम बड़ी ABC नहीं लिख सकते, बाहर लिखनी है। और हम अंदर छोटी ABC को लिख सकते हैं, बाहर नहीं लिख सकते। मिसाल ऐसे हम लिख सकते हैं, A बराबर ऐसे आ सकता है, ABCD ऐसे आ सकता है, लेकिन ये छोटी ABC से हम ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। ये तो हमने देख ली कि कालम क्या होता है, फिर इसमें कतारें और कालम क्या होती हैं। अब हमने मर्तबा मालूम करना है, ठीक है। मर्तबा कैसे मालूम करते हैं, मर्तबा ऐसे मालूम करते हैं, कतारों की तादाद ज़रब कालमों की तादाद। 2 चीज़ें होती हैं, कतारों की तादाद और कालमों की तादाद हमें पता चल जाए तो हम मर्तबा मालूम कर सकते हैं जी। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, मर्तबा मालूम करते हैं। ये ने पार्ट लिखे हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है जी, A वाला B वाला, ये सब का हमने क्या करना है, मर्तबा मालूम करना है। तो हम कालब A का मर्तबा पहले मालूम करते हैं जी। कालब A का मर्तबा। अच्छा जी, मर्तबे पे हमने सबसे पहले क्या देखना है, कतारों की तादाद। ये याद रखना है। कतारें देखें, इसमें एक ये वाली कतार, दूसरी ये वाली कतार बनी है। कतारें कितनी आ गई, 2 आ गई, और दरमियान में हम बाई लगाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखना है कालमों की तादाद कितनी है। एक ये वाला कालम बन रहा है, दूसरा ये वाला। तो कालम कितने हो गए, 2 ही कालम। तो कालम भी 2 हो गए, तो इसका मरतबा आ गया 2/2, 2/2 हो गया जी। पहले कतार देखनी है, फिर दरमियान में बाई लगाना है, फिर कालमों की तादाद लिखनी है। ये डैश लगा देते हैं दोनों को अलग करने के लिए। अब कालब B का मरतबा देखते हैं जी। कालब B का मरतबा, अच्छा इसमें देखें, इसमें भी कतारें कितनी है, एक ये वाली कतार, दूसरी ये वाली कतार, 2 ही कतारें हैं, ठीक है। बाई लगाया, और कालम कितने बने, 1 और 1, 2 कालम बने। इसका मरतबा क्या आ गया जी, 2/2 आ गया जी इसका भी। अब हमने देखना है C का मरतबा, तो हम लिखेंगे जी कालब C का मरतबा। अब कतार देखें, इसमें कितनी कतारें बननी है, ये एक ही कतार बन रही है, तो हम पहले कतार का एक लिख लेते हैं, दरमियान में बाई लगाते हैं। और कालम कितने बने, एक ये वाला कालम, दूसरा ये वाला कालम। तो कालम कितने हो गए, 2, तो इसका आ गया जी 1/2 आ गया जिसका मरतबा।
अब हम आते हैं जी डी की तरफ। डी वाले कालब का मर्तबा मालूम करते हैं। लिखेंगे जी कालब डी का मर्तबा। अच्छा, डी में देखें जी कतारें, पहले एक कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, 3 कतारें होंगी, 3/1। कालम कितने आ गए जी, एक ही कालम आना है तो एक आ गया जी, 3/1 आ गया, 3/1 आ गया जी। अब कालब ई का मर्तबा देखते हैं जी। कालब ई का मर्तबा जी। अच्छा जी, इसमें देखें कालब ई का कतारें 1 2 3, 3 कतारें, 7/2 आ गया। और कालम देखते हैं जी, एक ये वाला कालम, दूसरा ये वाला, 2 कालम आ गए तो 3/2 हो गया जी। एफ का देखते हैं जी मर्तबा। कालब एफ का मर्तबा जी। इसमें कतार एक ही कतार बनी है, कालम एक ही कालम बन रहा है, तो कालम भी एक कतार भी एक, तो 1/1 यानी कि 1/1। यह हमारा हो गया जी एफ तक। इसके बाद 2 पार्ट है, एक जी वाला और दूसरा एच वाला, वो हम करते हैं। जी वाला पार्ट है, जी वाले में जी हम लिखेंगे जी कालब जी का मर्तबा लिखते हैं। कालब जी का मर्तबा जी। अच्छा, इसमें पहले कतारें देखनी है। एक कतार ये बन रही है, दूसरी ये वाली कतार बन रही है, तीसरी ये वाली, तो कतारें कितनी होगी, 3 कालम देखें जी, एक ये वाला कालम, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, कालम भी 3 ही बननी है, तो इसका मर्तबा क्या हो गया, 3/3, 3 कतारें 3 कालम। अब एच आ गया तो हम लिखते हैं जी कालब एच का मर्तबा जी। अच्छा जी, कालब एच का मर्तबा क्या होगा, कतारें देखें जी, एक ये वाली कतार बन रही है, दूसरी ये वाली बनी है, तो कतारें होंगी 2, और दरमियान में बाई लगाया, और कालम कितनी, 1 2 3, तो कितने आगे कालम 3, जिसका मर्तबा आ गया 2/3। ये आपने तीर के निशान नहीं लगाने, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगाए हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना। बस आपने ध्यान में रखना है कि ये पहली दूसरी कतार है, ये कालम इस तरह है, तो पहले कतारों की तादाद याद रखनी है। कालम अगर पहले लिख लिए, कतारें बाद में, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि कालम में क्या होता है, अगर ऐसे लिखा हो 2/3, वैसे ही लिखा हो ना 2/3, इसका मतलब होता है कि इस कालम में 2 कतारें और 3 कालम है, अगर हमें ये सारा कुछ ना भी दिया हो तो। इस तरह जी हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है। वह हम इसके बाद करते हैं जी सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, उसमें बताना है दर्ज झैल में से मसावी कालब कौन सी हैं जी। ठीक है जी, कौन से हैं मसावी कालब। मसावी कालब कौन से होते हैं, पहले हम देखते हैं मसावी कालब क्या होता है। मसावी का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो मसावी कालब में जब काल में मसावी कालब आए, तो पहली चीज़ हमने देखनी है कि मर्तबा बराबर है दोनों का। क्या बराबर हो, मर्तबा। मर्तबा पिछले सवाल में किया था। मर्तबा क्या होता है, कतारों की तादाद ज़रब कलमों की तादाद होती है। मतलब कतारों और कलमों की तादाद बराबर हो। पहला कालम में पहला काम क्या देखना है कि जो कालम आपस में मसावी हैं, उनमें देखना है कि उनकी कतारें और कलमों की तादाद बराबर हो। मतलब ये देखें, इसमें कतार 1 है, इसमें भी कतार 1 है, इसमें कालम 1 है, तो इसमें कालम कितने बारने हैं, 2, तो इसका मतलब है कतारों और कलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये पहली शर्त पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह ये कोई भी एक रुकन हो, ये 5-2 है ना, तो 5-2 को माइनस करके एक रुकन बनना है, क्योंकि ये इकट्ठा एक रुकन बन रहा है, माइनस प्लस दरमियान में आ रहा है, तो ये एक रुकन बन रहा है, तो इसका मतलब है एक रुकन होगा तो कतार भी एक होगी, कालम भी एक होगा। इस तरह ये इसके बराबर हो सकता है। लेकिन ये देखें, ये कतार 1 है, इसमें कतार 1 है, कालम 2 है, कालम 2 है, तो इनमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है। ये दोनों मसावी कालब की पहली शर्त को पूरा कर रहे हैं कि उनका मर्तबा बराबर है, कतारों कालमों की तादाद। दूसरा हमने देखना है कि मतनाजरा अरकान बराबर हो, मतनाजरा अरकान भी बराबर हों। मतनाजरा अरकान का मतलब है कि पहला रुकन पहले के बराबर हो और दूसरा दूसरे के बराबर हो। अगर हम इसको ही देखते हैं तो देखिए, इसमें पहला रुकन 3 है, इसमें पहला रुकन 5 है, इसका मतलब है पहला रुकन पहले के बराबर नहीं है। इस तरह दूसरा 5 है, इसका 3 है, ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है पहली शर्त तो हो रही है कि उसका मर्तबा बराबर आ रहा है कतारों कालमों के साथ, लेकिन उसके अरकान बराबर नहीं आ रहे, पहला पहले के दूसरा दूसरे के, तो दूसरी को शर्त को पूरा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये मसावी कालब नहीं है। दोनों जब हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, मसावी कालब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 3-5 है ना, यहाँ पे देखें, इसको देखें 3, ये पहला रुकन बराबर, 3 जमा 2 कितना होता है, जमा आ गया ना, तो जमा करके एक रुकन हमने गिनना है, तो 3 जमा 2 5, ये 3-5 बना, ये भी 3-5, तो एक पहला रुकन भी बराबर, दूसरा भी बराबर, और मर्तबा भी बराबर, कतार भी एक, कतार भी एक, कालम 2, कालम 2, तो इस तरह ये दोनों शराइत को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब है ये आपस में क्या होंगे, मसावी होंगे। अब इसका तो पता चल गया होगा कि मसावी कालब। अब हम सवाल की तरफ आते हैं, वो देखते हैं इसमें से कौन से मसावी कालब हैं।
पहला जी देखें 3 है, तो 3 का पहले बताया था कौन सा आ रहा है, 5 नफी 2 3, एक रुकन बंद है। इसका मतलब है जो ए वाला आ जाएगा, ए वाला कालब वो किसके बराबर होगा, सी के। ए वाला कालब सी के, पहला हो गया जी हमारा, ये वाला ए वाला बराबर हो गया जी सी के। बी वाला देखते हैं 3 5, इसमें 3 5 नहीं आ रहा, ये आ रहा है जी 3 5, 3 और 5। इसका मतलब है बी वाला किसके बराबर हो गया, आई के, यानी कि बी वाला जो कालब है वो बराबर हो गया आई के। ये हमारा बी वाला बी बराबर हो गया है। डी वाला ये तो हो गया है, डी वाला देखे 5 3, तो 5 3 किसी में भी नहीं आ रहा, इसको छोड़ दें। 4 0 6 2 है, 4 0 6 2 देखो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 4 0 6 2, देखो बराबर हैं, कतारें कालम भी बराबर हैं, 2 2 हैं, और पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 0 6 2, 4 0 6 2 सारे बराबर हैं। इसका मतलब है ई जो है वो हो गया जी एच के बराबर। इस तरह ये देखें, ये भी एक आ रहा है, 2 जमा 2 कितना बनता है, 4 बन जाता है। 2 नफी 2 0, 4 जमा 2 6, 2 जमा 0 2, ये भी इनके बराबर ही आ रहा है। जमा माइनस अगर हम करें तो ये भी वही अरकान आ रहे हैं जो इसके हैं, मरतबा भी बराबर है, मतनाज़ अरकान भी बराबर हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका मतलब ये तीनों बराबर हैं, ई एच और जे बराबर हैं। तो हम लिख लेते हैं ई एच और जे आपस में तीनों क्या हैं, बराबर हैं। ई भी हो गया, एच भी हो गया, जे भी हो गया। ये 2 रह गए। यहाँ पे देखो 2 6 है, यहाँ पे भी देखें 3 माइनस 1 2, 3 जमा 3 6, 2 और 6 बन जाता है ना। तो देखें इसमें एक ही कालम, इसमें भी एक कालम, कतारें 2 बन जाती हैं। तो इसका मतलब एफ वाला किसके बराबर हो गया, जी के बराबर हो गया। एफ वाला जी के बराबर हो गया। इस तरह ये हमारे सारे कालम आपस में जो बराबर है, मसावी, वो हमने बता दिए हैं। ये वाला बचता है बस, ये किसी के मसावी नहीं है। इस तरह जी हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। इसमें से किसी जगह कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम करेंगे जी सवाल नंबर 3 करेंगे।